किशनगंज के बहादुरगंज प्रखंड क्षेत्र के चिकाबारी में भाजपा के द्वारा एक अहम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम में दर्जनों नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ साथ स्थानीय लोग भी मौजूद दिखे, जहां भाजपा के नेताओं ने एनडीए सरकार की उपलब्धियां गिनाए, साथ ही साथ विपक्षियों पर जमकर तंज कसा गया है। आइए सुनते हैं भाजपा के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। साथ बहादुरगंज से कितनी दावेदारी पेश करते हैं? बहादुरगंज से दावेदारी तो बहुत है, इसके लिए तो मैं बता नहीं सकता हूँ कितने हैं। अब पार्टी निर्णय लेगा कि जिसको टिकट देगा उसका सब कोई साथ देंगे हम लोग। आपका क्या तैयारी है? हमारा तैयारी, हमारा भी दावेदारी है। अगर पार्टी अगर हमको समझेगा अच्छा तो टिकट देगा, चुनाव लड़ने के लिए हम सक्षम में तैयार हैं। और साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये अल्पसंख्यक एरिया है, मुसलमानों का है, और यहाँ पर जो है 70% मुसलमान है। और 70% मुसलमान में अगर किसी मुसलमान को अगर किसी सुरजापुरी मुसलमान को टिकट ना मिला तो आप जानते हैं कि मेरे पीछे चाचा है, बाप है, दादा है, दादी है, खाला है, खालो है, वो लोग डायरेक्ट कहते हैं कि आप भाजपा में हैं तो भाजपा से आपको लाभ कहाँ मिलता है। तो भाजपा से लाभ हम लोगों को अगर सुरजापुरी को मिलता है टिकट तो फिर तो हमारा पूरा सुरजापुरी उस दिन जश्न मनाएगा और उस समय कोई भेदभाव नहीं रखेगा और ना ही किसी का बात सुनेगा और एक तरफा एनडीए को वोट करेगा। लेकिन काफ़ी समय से ऐसा देखा गया है कि भाजपा को यहाँ से टिकट ही नहीं मिल रही है, या तो वीआईपी या तो अन्य जो मतलब घटक दल है उनको यहाँ से दिया रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे एनडीए को टिकट देता है, जैसे सीट वितरण होता है, 2 सीट उसको मिला, 2 सीट उसको मिला, किसी को 1 मिला, उस हिसाब से किया जाता था। अभी जो है हमारा दावेदारी है यहाँ बहादुरगंज भाजपा में है। अब कोई लिमिट नहीं है, कोई नहीं कर सकता अभी भाजपा में रहे कहाँ जाएगा। हाँ, मगर ये दावेदारी है कि हाईकमान का इस बार है उम्मीद के वहाँ का मुसलमान अल्पसंख्यक को हम लोग लड़ाएंगे। अगर लड़ाएगा, अगर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग और हमारा मुसलमान जो है अल्पसंख्यक वो लोग खुल के आएंगे और खुल के वोट करेंगे। कि अच्छा, काफ़ी दिन से आप राजनीति में हैं। आप पिछले बार देखे कि यहाँ जो है त्रिकोणीय मुकाबला था जिसमें जो है AIMIM पार्टी थी। इस बार लेकिन जनसुराज एक नई पार्टी जो है आपको देखने को मिल रहा है। भाजपा कैसे देखती है, एनडीए कैसे देखती है जनसुराज? सर देखिए, कोई भी पार्टी अपना विधानसभा बहादुरगंज में क्या पूरा बिहार में लड़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान ले जिसके मुकद्दर में जीत है वो जीतेगा। और रह गया सवाल जनस्वराज के बारे में बोल रहे हैं, वो तो 20,000 का तो क्या क्रेडिट कार्ड ना क्या वो भी बांट रहा है। बोले मेरा सरकार जब आएगा तो हम आप लोगों को देंगे। कोई कह रहा है कि 2500 रुपये तुम्हारे अकाउंट में घुसा देंगे जीतने के बाद। ये जुमलाबाजी है। जुमलाबाजी हवाबाजी से यहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा सुरजापुरी इलाका मुसलमान जो है ना, वो लोग चालाक बहुत है। वो लोग सब जानता है, पहले अगर कोई चीज़ मिलता है तो काम करता है, नहीं तो बाय बाय। वो सब कुछ चलने वाला नहीं है। और जीत उसी का होगा जो अभी हमारा सुरजापुरी आदमी को जो है अनाज मिलता है 5 किलो, राशन मिलता है, पानी मिलता है, बिजली फ्री मिलता है। और हम लोग क्या चाहिए? आप तुलना कर लीजिए बंगाल से। बंगाल आज से 10 साल पहले बहुत आगे था हम लोगों से, आज नज़र उठा के देखिए बिहार से बहुत पीछे चला गया है। अच्छा, ये किसका देन है? ये नरेंद्र मोदी प्लस नीतीश कुमार का ही देन है, एनडीए सरकार का देन है। तो हम लोग मुसलमान हैं, तो हम लोग जो इतना राशन पानी जो भी मिलता है खाते हैं, सरकार का लाभ उठाते हैं, तो हम लोगों को जमीन नहीं है कि हम लोग उसको वोट दें। हमारे पूरे लोग बोलेंगे, पूरे सुरजापुरी बोलेंगे कि जिसका खाएंगे उसको वोट करेंगे। लोगों को हमारे यहाँ का जो प्रतिनिधि था ना, बहुत बरगलाया, मुस्लिम बोला, मगर अब ये नहीं चलने वाला है कि इस तरह से बहकाना, वो वोट के लिए वो बहकाना, कब्रिस्तान छीन लेगा, मंदिर छीन लेगा, मस्जिद छीन लेगा, आपका जो है दरगाह छीन लेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे जितने भी आदमी यहाँ पर है ना, हम लोगों का इलाका जो भी आदमी है, पूछे तो किसी के पास वो की ज़मीन है किसी के पास? किसी के पास नहीं है, मगर लोगों को बरगला रहा है। इसके नाम पे बरगला रहा है, उसके नाम पे बरगला रहा है, उसके नाम पे बरगला रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। बात तो यहाँ पर ये है कि पब्लिक है बाबू, सब जानता है। और वो जो है ये एंड्रॉयड मोबाइल हुआ है ना, अभी बच्चा भी जानता है कि मोदी क्या है। आप मोदी क्या चीज़ है और वो करता क्या इलाके के लिए। वो क्या बोला था? झोला लेके हैं, झोला लेके चल देंगे। मोदी सरकार बहुत बढ़िया सरकार है। इसी तरह अगर 10 साल और चल जाए तो हमारा बिहार नहीं रहेगा, बाहर हो जाएगा। देखिए, इस संगठन की बैठक है और पूर्वी मंडल के कार्यकारिणी जो कार्यकर्ता है और जो पदाधिकारी उसको लेकर बैठक है। उसमें बैठक में सक्रिय करने की बात है और चुनाव अब आ चुका है, उसमें चुनाव में लगाने की बात है। सर, दरभंगा में जो है न पीएम मोदी के जो खिलाफ, उनके माताजी के खिलाफ जो है अपशब्द बोला गया है, इसको लेकर भाजपा का क्या स्टैंड है? देखिए, इसको लेके हम लोग बहुत आक्रोश पूर्ण हैं
और हम लोग उसके प्रति कई कार्यक्रम करने जा रहे हैं। लगातार 3 दिन तक हमारा कार्यक्रम चलेगा। किसी का माँ हो, मेरी माँ हो, आपकी माँ हो, किसी की माँ हो, हम लोग राजनीतिक दल हैं, माँ पर जाके हम लोग गाली नहीं दे सकते। माँ सबके आदरणीय है, चाहे वो जीवित रहे या नहीं रहे। माँ का सम्मान तो सबके, माँ का सम्मान सबको करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार लेके प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ को लेके जिस प्रकार के अवध बातें और गाली गलौज दिया गया, ये उचित नहीं है। मंच पर तब गाली दिया गया जब मंच पर प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखने वाले राहुल गांधी थे और मुख्यमंत्री बनने वाले तेजस्वी यादव थे। आपके सामने, आपके समझ पर गाली दिया गया, ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण बातें। तैयारी तो मेरी है ही कि हम लोग घर घर तक, जन जन तक जाके एनडीए की जो योजना है, जो हम लोग पिछले 15 साल से करते आ रहे हैं और हम लोग कर रहे हैं, धरातल पर कर रहे हैं, इसको हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे और कहेंगे कि हमने मेहनत की है, हमने सेवा की है, तो हमको मजदूरी मिलनी चाहिए। और हमारे हर कार्यकर्ता हर घर को संपर्क करेंगे, हर घर को संपर्क करके वोट मांगने का काम करेंगे। आज के प्रोग्राम का था भारतीय जनता पार्टी की ओर से मंडल के कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई थी, जिसमें मंडल के अध्यक्ष अपनी पूरी कमेटी और शक्ति केंद्र के सभी प्रमुख, यहाँ के BLA 2 और 25 की टीम बनाई गई है पूरे मंडल में। इसके अलावा 5-5 प्रत्येक बूथ पर कमेटी बनाई गई है, सबों की बैठक रखी गई थी। इस बैठक का उद्देश्य ये है कि कैसे हमारा बूथ सशक्त हो और बूथ सशक्तिकरण पर चलकर हम लोग कैसे इसको वोट में परिणत कर पावें, इसकी व्यवस्था के लिए आज बैठक रखी गई थी। बहादुरगंज विधानसभा के आप जो है ना प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में इस बार जो है एनडीए की सीट की बंटवारा हो चुका है, क्या लगता है बहादुरगंज किसके खेमे में जाने वाला है? देखिए, बहादुरगंज विधानसभा अभी तक जो स्थिति है उसके अनुसार कहा जा सकता है कि बहादुरगंज और किशनगंज भाजपा लड़ेगी और ठाकुरगंज और कोचाधामन के हिस्से में घटक दल लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव की क्या कुछ तैयारियां हैं? विधानसभा की तैयारी हम लोग बूथ लेवल पर अपना चालू कर दिए हैं, हर जगह पर कार्यक्रम चल रहा है और हमको लगता है क्या कि बहुत अच्छा होना चाहिए। एक नई पार्टी जो है आगाज हुई है, जन स्वराज, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जन स्वराज पार्टी आई है, नई पार्टी है, उसको नकारा नहीं जा सकता है, वो भी अपना कार्य कर रहा है। लेकिन हमारा कहीं भी जन स्वराज के कारण इस क्षेत्र में कहीं भी नुकसान होगा, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। भाजपा को कुछ भी नुकसान उससे नहीं है।